Hello students, how are you? Today we will start our NCERT syllabus, Standard 4th, chapter number 8, Reaching Grandmother's House. Second part. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से ओमाना की जर्नी है वो आगे बढ़ती है और अहमदाबाद से वो अम्मू अम्मास के घर पर आते आते उसको जो टाइमिंग लगता है 36 आवर का। अब यहाँ से हम हमारा वीडियो लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन हमने किए थे जिसमें ऐसा था कि नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज़ ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान आप कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो कोई प्लेस पर तो आपकी जर्नी का टाइमिंग क्या था। जैसे कि मैं मेरी ही बात करूँ तो माई जर्नी वॉज मोर देन 24 आर लॉन्ग। तो यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है माई जर्नी वॉज मोर देन 24 आर लॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन है ओमानाज अप्पा बॉट टिकट फॉर द ट्रेन एंड द बस और ट्रेन की वो टिकट लाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है या कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स है जो आप जर्नी के दौरान टिकट लेते हो। तो यहाँ आपको उसमें आंसर मेंशन करना है जैसे कि स्टीमर है ना, मेट्रो रेल है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो तो मेट्रो जो ट्रेन होती है मेट्रो रेल तो उसकी भी टिकट आपको परचेज करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम वी नीड टू बाय टिकट टू एंटर अ प्लेस। कभी कभी ऐसे भी प्लेस है जिसमें हम एंटर होते हैं तो हमें टिकट परचेज करनी पड़ती है। तो कैन यू थिंक सो सच प्लेसेस। आपको कुछ ऐसे प्लेसेस याद है। ऑब्वियसली वी नीड टू बाय अ टिकट टू एंटर सिनेमा हॉल। जैसे कि आप मूवीज़ देखने जाते हो तो सिनेमा हॉल, सर्कस, जू, म्यूज़ियम एक्सेट्रा। तो यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप लिखोगे वी नीड टू बाय अ टिकट टू एंटर सिनेमा हॉल, सर्कस, जू एंड म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। आपको यहाँ रेलवे टिकट का पिक्चर दिया है। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विथ डिफरेंट कलर एंड डिस्कस। तो यहाँ आपको आंसर जो है वो लिखने हैं। तो टेक्स्ट बुक में भी आपको ये फिगर दी है। तो यहाँ सबसे पहले बताया है ट्रेन नंबर, मतलब कि ट्रेन नंबर कौन सा है वो। तो ट्रेन नंबर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको फाइंड आउट करके ट्रेन नंबर है वो लिखना है। तो आप टिकट को थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन नंबर जो है वो कहाँ लिखा है। आप फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। सोचो सोचो कहाँ लिखा होगा ट्रेन नंबर। कैन यू गेस इट। सोचो कहाँ लिखा है। तो आपको आंसर मिल जाए तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हो। जैसे कि ट्रेन नंबर है 9037 जो ट्रेन है उसका नंबर है। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, जर्नी जो स्टार्ट हो रही है उसकी डेट। तो देखो जर्नी जो स्टार्ट हो रही है ट्रेन नंबर आपको मिला स्टूडेंट्स, ये रहा। हाँ 9037। जर्नी जो स्टार्ट हो रही है उसकी डेट ये रही 24 दिसंबर 2006 जो आपको यहाँ लिखना है। ओके। उसके बाद है आपको पूछा है द बर्थ नंबर, यानी कि जो सीट नंबर है वो आपको लिखना है। तो सीट नंबर आपको लिखा हुआ है ये रहा 21, 22 एंड 23। द कॉस्ट ऑफ टिकट, जो डिस्टेंस आप जा रहे हो उसकी प्राइस कितनी है वो आपको लिखनी है। तो वो प्राइस है
2,578 रुपीज़, 2,578 रुपीज़। ओके, देखो यहाँ लिखा है 2,578 ओनली, है ना। और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है वो आपको लिखना है। तो कितना डिस्टेंस है वो आप इसमें से किलोमीटर के कितने डिस्टेंस है वो आपको लिखने हैं कि 100 किलोमीटर्स या लेस देन 100 या मोर देन 100। उसके बाद आपको बताया है राइट अदर इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है, जैसे कि इसमें पीएनआर नंबर है ना, एडल्ट कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, कौन से क्लास का है, यानी कि क्लास 2 एसी जो है ना, कोच नंबर कौन सा है, किलोमीटर हमने बता दिया कि लेस देन या मोर देन है, टिकट का नंबर है ना, ट्रेन का नाम है जैसे कि अवध एक्सप्रेस, है ना। फिर ट्रेन का आप दूसरा एक दो नाम अगर आप जानते हो तो आपके हिसाब से लिख देना है कि कौन सी ट्रेन है। फिर यहाँ बताया है ट्रेन डिपार्चर टाइम कितने बजे वहाँ पहुँचेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। उसके बाद दिया है रेलवे टाइम टेबल, गिव डिटेल्स अबाउट द रूट एवरी ट्रेन, द स्टेशन अलोंग द रूट। रेलवे प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट टाइप्स के जो रेलवे जो है उनके नाम होते हैं, अराइवल, डिपार्चर का टाइम है, डिस्टेंस है, कितने दिन लगते होंगे, what till the time the train will reach and leave the each station, the distance covered, etc. we can buy a railway timetable from a रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं तो हमें ये जो उसका टाइम टेबल है वो बोर्ड दिखाई देता है। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रैवल गिवन, लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको देख के उसके आंसर जो है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ बताया है सर्कल द नेम ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर द मेंशन इन ओमानास डायरी। तो कौन कौन से स्टेशन है तो मैं यहाँ अंडरलाइन करता हूँ, आप टेक्स्ट बुक में करते रहना। जैसे कि गांधीधाम है, अहमदाबाद है, वलसाड है, देन आफ्टर कोझिकोड है और कोटायाम है ना। हाँ, उसके बाद है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है। यस, ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है वो है गांधीधाम से, गांधीधाम दो है ना, कच्छ का स्टेशन है गांधीधाम। तो यहाँ आप आंसर मेंशन करोगे द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम। हाउ मेनी मिनट डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, 20 मिनट या 25 मिनट्स। ऑन विच डे द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, द ट्रेन रीच मडगांव ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन पर वो मडगांव है वो पहुंच जाती है। सुनील एंड नन गॉट off at Kozhikode station, Omana got off at Kottayam station. How many hours does the train take to reach Kottayam from Kozhikode? कितना टाइम लगता है। The train takes 6 hours to reach from Kozhikode to Kottayam। तो यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है 6 आवर, है ना। The train takes 6 hours to reach from Kozhikode to Kottayam। कोझिकोड से कोटायाम का टाइम है 6 घंटे का। What is the distance that the train travel over the whole route? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है। तो आपको इसमें गिन के या अप्रॉक्स लिखना है। ट्रेन ट्रैवल 2550 किलोमीटर ओवर द होल रूट, मतलब मोर देन 2550 किलोमीटर से अप होता है। देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन, ओमाना ट्रैवल 2550 किलोमीटर्स ही होगा ना, क्योंकि यहाँ आपने ऊपर आंसर जो मेंशन किया है 2550 किलोमीटर ओवर।
तो इतना ट्रैवल ओमाना ने किया है। वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी? क्या आपके पास भी डायरी होगी जिसमें आप इंफॉर्मेशन लिखते हो? टेक अ नोटबुक और अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक, राइट अबाउट व्हाट यू डिड। आप भी अपने खुद की एक नोटबुक या डायरी बनाओ और जिसमें आपने जो हर रोज़ का आपका जो काम है, आपने क्या क्या किया वो नोट करते जाओ। एंड ऑल्सो राइट योर थॉट एंड फीलिंग्स, आपके थॉट और फीलिंग्स भी उसमें मेंशन करना है, और वो जो डायरी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, तो यहाँ आपको एक प्रैक्टिकली आपके पास भी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप डेली रूटीन में क्या करते हो, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ हमारा 8 चैप्टर है वो फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।